आपका स्वागत है हमारे चैनल फूड की पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शहतूत या मलबरी। आइए जानते इसके उपयोग करने से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह एक ऐसा मंच है जहां आपके खाने से जुड़े सभी सवालों के जवाब समय समय पर मिलते रहेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सभी ने बचपन में कभी न कभी शहतूत का लुत्फ तो जरूर उठाया होगा। अलग अलग रंगों में आने वाला शहतूत आकार में छोटे और गोल होते हैं। यह मीठा और रसीला फल सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। शहतूत कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। शहतूत में फाइबर और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा यह विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है। शहतूत में पाए जाने वाले अन्य पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें विटामिन B12, विटामिन के, पोटेशियम और आयरन भी पाया जाता है। शहतूत मलबरी खाने के फायदे की बात करें तो ये हमें बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा पहुंचाता है। इसके अलावा ये हमारी डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। गर्मियों में खुद को हाइड्रेटेड रखना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि तेज धूप के कारण डिहाइड्रेशन और बहुत ज़्यादा पसीने से कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी और मौसमी फल और सब्जियों को खाने की सलाह दी जाती है। आज हम आपको ऐसे ही एक स्वादिष्ट और आमतौर पर पाया जाने वाला ग्रीष्मकालीन फल शहतूत के बारे में बता रहे हैं। शहतूत एक ऐसा फल है जो पोषक तत्वों से भरपूर है। इनका स्वाद लगभग अंगूर की तरह होता है और यह फल विटामिन्स का अच्छा स्रोत होता है। शहतूत में मौजूद कार्बोहाइड्रेट शुगर को ग्लूकोज में बदलते हैं, जिससे कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। शहतूत का सेवन करने से आपके आयरन की कमी भी पूरी होती है और आपके टिश्यू को उनकी ज़रूरत के हिसाब से ऑक्सीजन मिलती है। इनमें राइबोफ्लेविन होता है जो आपके टिश्यू को मुक्त कणों से बचाता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन को स्थानांतरित करने में मदद करता है। ताज़ा शहतूत में 88% पानी होता है और इसके एक कप में केवल 60 कैलोरी होती है, इसलिए यह एक अच्छा स्नैक भी है। ब्लड शुगर को करता है कंट्रोल। मधुमेह वाले लोगों को रक्त शर्करा में तेजी से वृद्धि का खतरा होता है और जब वे कार्ब्स खाते हैं तो उन्हें ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। शहतूत में कंपाउंड एक डिऑक्सिनोजेरेमाइसिन DNJ होता है जो आपके आंत में एक एंजाइम को रोकता है जो कार्ब्स को तोड़ता है। इसलिए भोजन के बाद रक्त शर्करा में वृद्धि को धीमा करके शहतूत मधुमेह के खिलाफ फायदेमंद हो सकता है। शहतूत पेट में चीनी के टूटने को धीमा करता है ताकि यह रक्त में धीरे धीरे अवशोषित हो जाए। ये शरीर को रक्त शर्करा के स्तर को हेल्दी रेंज में रखने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को करता है कम। कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर की हर कोशिका में मौजूद एक महत्वपूर्ण फैटी मॉलिक्यूल है। हालांकि उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर हृदय रोग के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है। शहतूत के एक्सट्रैक्ट अतिरिक्त वसा और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। वे LDL खराब और HDL अच्छे कोलेस्ट्रॉल के बीच रेशियो में भी सुधार कर सकता है। गट हेल्थ का रखें ख्याल। पेट हमारी सभी बीमारियों की जड़ है। अगर यही सही होगा तो बीमारियां भी पास नहीं फटकेंगी। इस लिहाज से भी शहतूत का सेवन करने की सलाह दी जाती है। दरअसल शहतूत न केवल आपके पेट को ठंडक का एहसास करवाता है बल्कि पाचन तंत्र में सूजन को कम करने में भी मदद कर सकता है, जिसके कारण आपका पाचन पहले से अधिक बेहतर तरीके से काम करने लगता है। ऐसा माना जाता है कि शहतूत में उच्च मात्रा में डाइटरी फाइबर और लिनोलिक एसिड के कारण हाइपोलिपिडेमिक प्रभाव हो सकता है। पाचन शक्ति को बढ़ाता है। शहतूत पाचन में सुधार करने में मदद कर सकता है क्योंकि इनमें उच्च आहार फाइबर सामग्री होती है। शहतूत की एक सर्विंग से प्राप्त आहार फाइबर दैनिक आवश्यकता का लगभग 10% है। यह पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन की गति को सुगम बनाता है। शहतूत खाने से हमें कब्ज, सूजन और पेट में ऐंठन की समस्या से राहत मिलती है। इम्यूनिटी को बेहतर बनाता है। शहतूत मैक्रोफेज में अल्कलॉइड का उपयोग उन्हें सक्रिय करने के लिए करता है। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। इसके अलावा शहतूत भी विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है और इस प्रकार एक शक्तिशाली प्रतिरक्षा बूस्टर की तरह काम करता है। कैंसर के रिस्क को कम करता है। सफ़ेद शहतूत विभिन्न कैंसर से लड़ने वाले एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जिनमें फ्लेवोनॉइड्स, अल्कलॉइड्स और फेनोलिक एसिड शामिल हैं। आपके शरीर में बढ़ा हुआ तनाव कोशिकाओं और टिश्यू में ऑक्सीडेटिव क्षति को प्रेरित करता है, जो कैंसर के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है।
सैकड़ों वर्षों से शहतूत पारंपरिक चीनी दवा का कैंसर के खिलाफ एक उपाय के रूप में हिस्सा रहा है। आंखों के लिए अच्छा। लंबे समय तक काम करने और सोशल मीडिया पर अपडेट रहने के कारण हम अपना ज़्यादातर समय स्क्रीन पर बिताते हैं। यदि आप भी ऑनलाइन बहुत अधिक समय बिताती हैं और आंखों में थकान या ड्राइनेस महसूस करती हैं, तो शहतूत को अपनी डाइट में शामिल करें। इसमें जेक्सेंथिन और कैरोटीन होता है, जो आपके लिए मददगार हो सकता है। इसके अलावा ये हमारी आंखों को बनाने वाली कोशिकाओं में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करता है। साथ ही शहतूत हानिकारक यूवी किरणों से रेटिना की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। ब्लड प्रेशर को करता है कंट्रोल। शहतूत मलबरी खाने के फायदे हमें ब्लड प्रेशर में भी देखने को मिलते हैं। शहतूत पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा पोटेशियम शरीर से अतिरिक्त सोडियम को बाहर निकालने में मदद करता है। ये भी हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही शहतूत फाइबर का भी एक अच्छा स्रोत है। फाइबर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद करता है। इसके कारण ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद मिलती है। इसीलिए आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आप भी नियमित रूप से शहतूत का सेवन कर सकते हैं। हड्डियों के लिए फायदेमंद। यदि आप अपनी हड्डियों में दर्द से परेशान हैं, तो भी आप शहतूत का सेवन कर सकते हैं। शहतूत कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है, जो हड्डियों का मेन एलिमेंट है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। शहतूत में विटामिन के की मात्रा भी होती है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। ये हड्डियों के टूटने की संभावना को कम करता है और उनकी मजबूती में मदद करता है। शहतूत खाने में रखी जाने वाली सावधानियां। शहतूत खाने के फायदे के साथ ही साथ कुछ नुकसान भी हैं। कुछ लोगों को शहतूत खाने से एलर्जी हो सकती है, जिससे स्किन की समस्या में खुजली, सूजन हो सकती है। इसीलिए यदि आपको ये समस्या है, तो आपको इसके सेवन से बचना चाहिए। शहतूत ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है। यदि आप डायबिटीज के मरीज हैं और आप दवा का सेवन कर रहे हैं, तो आपको डॉक्टर की सलाह पर ही इसका सेवन करना चाहिए। यदि आपको किडनी से जुड़ी कोई समस्या है, तो भी आपको इसके सेवन से बचना चाहिए। शहतूत को कच्चा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पेट दर्द की समस्या हो सकती है। हमारी ऑडियो सीरीज को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह ऑडियो सीरीज सुनने से ज्ञानवर्धन हुआ हो, तो अपने जानने वाले सभी लोगों को यह ऑडियो शेयर करें, क्योंकि यह ज्ञान या जानकारी अपने तक सीमित न रखें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आपको उतना फ़ायदा होगा। एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको आने वाली ऑडियो सीरीज की सूचना मिल जाएगी। धन्यवाद। नोट: ये केवल सामान्य जानकारी के लिए है। ये किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता। ज़्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें। यहाँ दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है। ये सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी अपनी डाइट में जोड़ने से पहले डॉक्टर की राय जरूर लें।